ये अगले 10 साल जो कुछ भी काम नहीं किए हैं, जो भी वैकेंसियाँ हैं अभी तक पेंडिंग चल ही आ रही है। बिहार में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है कि कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। नीतीश को भी देखा जाए तो पिछले सरकार से बेटर है, लेकिन इनको और बेटर होना चाहिए। एक एजुकेशन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए हर नेता लोग के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या खूब कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए और देश के अंदर का जो लोकतंत्र है वो अमर रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त लाइव सिटीज़ मौजूद है पटना कॉलेज में। जी हाँ, ये पटना का काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और काफ़ी पुराना भी कॉलेज है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, क्योंकि हमारे देश की जो आधी आबादी है वो युवाओं की है। तो आइए इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं और ये भी जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए संतोष, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम रेलवे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं तैयारी? ये तो मेरा 2013 से ही चल रहा है। अच्छा, 2013 से चल रहा है अब तक। ये जो देरी हुई है जी, तो ये क्या वजह है इसकी? मतलब 7 साल। थोड़ा सा कुछ पॉइंट खाते भी छट जाते थे। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए लेकिन फाइनल अभी तक हुआ नहीं। और कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, उस चलते एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए, चाहे धांधली के चलते भी मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। अच्छा, तो इस धांधली का जिम्मेदार कौन है? धांधली का जिम्मेदार तो सरकार ही होती है ना, हम लोग तो। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कैसा नेता चाहिए आपको? हम लोग को तो तेजस्वी सरकार ही चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए। युवा है इसलिए तेजस्वी का नाम कह रहे हैं, या फिर तेजस्वी ने ये कह दिया है कि मेरे आते ही हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इस चीज़ को लेकर आप? नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि परिवर्तन तो होना ही चाहिए कि 15 साल से सरकार इसकी थी। अगले जब शुरुआत दौर में ये आए हुए थे तो बहुत वर्क मैंने काम किए, उस समय जॉब भी बहुत आया। ये अगले 10 साल जो कुछ भी काम नहीं किए हैं, जो भी वैकेंसियाँ हैं अभी तक पेंडिंग चल ही आ रही है। और किसी न किसी कारण से जो एग्ज़ाम होती है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। आलोक कुमार सिंह। अच्छा आलोक, आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा और भी साथ में एग्ज़ाम है कई, जैसे दरोगा का भी ये दौड़ है, मैं तो मेंस है दौड़ है, फिर बिहार SSC का मेंस है और BPSC में भी लगे हुए हैं, साथ साथ ये रेलवे भी कर रहा हूँ। अच्छा, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा हैं जी, चुनाव आने वाला है, इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं? पहला तो जैसे देखा जाए कि बिहार में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है कि कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें कि यदि मान लीजिए कोई एक वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करके लोग उसमें ज्वाइन कर लें। यदि सरकारी नौकरी एक मतलब लिमिट है, सीटें लिमिट है, तो वो नहीं है। और रोज़गार तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये फिर पलायन मुद्दा है और भी कई चीज़ें जैसे महंगाई बढ़ रही है कई चीज़ों को लेके उसका है। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से भी अपने वो में देखूं कि रोज़गार है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा सबसे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार और पलायन। तो ये बताइए, नेता किसे बनाना चाहते हैं, क्या खूबी होनी चाहिए नेता में? यदि वैसे देखा जाए सबसे पहले कि मैं देखूंगा कि मेरे जो इलाके के, जैसे कि मेरे जो क्षेत्र हैं उनके विधायक को पहले मैं उनको चुनना चाहूँगा कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो मेरे पीछे वाले हैं मतलब जो अभी थे वो उन्होंने काम किया नहीं है, जो खड़े और उनकी छवि कैसी है, तो उनको लेके मैं पहले वोट करूँगा। फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि वहाँ पे वो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक बार सत्ता परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन कई हालातों पे देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे बिजली, सड़क और सुरक्षा लेके बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, सुरक्षा की बात आपने कही तो मैं भी एक महिला हूँ और जब मैं क्षेत्र में निकलती हूँ, जब महिलाओं से बात करती हूँ तो महिलाएं अमूमन ये बात कहती हैं कि वो नीतीश राज में सुरक्षित महसूस करती हैं। आप लड़कों से मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। आप यदि जो मोलेस्टेशन का केस देखेगा बिहार में कई और राज्यों से लेके कम है और खैर कई लोग, कई जानकार ये भी कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं होती है या फिर ऐसा बड़ी मज़े की बात मैं आपको बता रही हूँ कि पटना कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। पटना कॉलेज में भी लड़कियां आने से थोड़ा सा घबराती हैं। एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो स्टीरियोटाइप ये है कि यहाँ पे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मानते हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप अभी देख सकती हैं यहाँ पर कई महिलाएं, लड़कियाँ दौड़ रही हैं और सुबह भी आएंगे तो अब कई लड़कियाँ दौड़ती हैं और काफ़ी शाम तक दौड़ती हैं और पुलिस भी रहती है यहाँ पे, तो काफ़ी सेफ फील कर रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पर जो हॉस्टल वाले हैं उनका एक वर्चस्व रहता है।
यहाँ लड़ाई झगड़ा तो हम हमेशा पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, तो आपको जी। नहीं लगता है कि जहाँ पर इस तरह के माहौल हो रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, नहीं महिलाओं जैसे लड़ाइयाँ हो रही है उसमें ये नहीं है कि मानते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ यदि होती भी है जैसे कि नहीं, अब घर में भी होती होती नहीं, है, यदि नहीं होती है। चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो या कोई और भी यूनिवर्सिटी हो, अक्सर होती है, चाहे प्रोटेस्ट करना हो, झगड़ा हो, मतलब हर तरह की नहीं, जैसे चीज़ें। हॉस्टल वालों में यहाँ पर अमूमन ठनी रहती है एक दूसरे से। नहीं, अब ऐसी तो जानकारी बहुत कम है हमारे पास। ऐसी जानकारी नहीं जी है नहीं, आपके पास। बिल्कुल नहीं। तो आप मानते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अच्छा, इस बार पहले की मुख्यमंत्री अपेक्षा। किसको बनाना चाहेंगे? ये तो बड़ा कठिन सवाल है कि मुख्यमंत्री, वैसे मेरे हिसाब से जैसे कि रोज़गार की बात उन्होंने की, वैसे वादे किए हैं, तेजस्वी ने वादे किए हैं कि नई 10 लाख 10 लाख नौकरियां देंगे जी। और भी कई चीज़ें। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उन कुल डिप के खाप की तरह है जो हमेशा जी। दिखा दिया जाता है और मिलता वो तो नहीं है? बिल्कुल 15 करोड़ की नौकरियां, 2 करोड़ की नौकरियां, 15 लाख, वैसे एक जुमले चल रहे हैं, लेकिन हालांकि सत्ता परिवर्तन भी आवश्यक है। तो आप चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन जी। हो? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यहीं के हैं, पटना कॉलेज के हैं? नहीं नहीं। पटना कॉलेज के नहीं, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए जी हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कैसा नेता इस बार चाह रहे हैं आप? युवा कैसा नेता चाह रहे हैं? युवा तो अभी मेरे ख्याल से नेता अभी हम जज नहीं किए हैं कौन हो, काहे से कि अगर नीतीश को भी देखा जाए तो पिछले सरकार से बेटर है, लेकिन इनको और बेटर होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। खासकर शिक्षा के मामला में, जिसे कोरोना आया, अभी मेडिकल सुरक्षा के मामला में, ठीक है, इसमें वो सफल नहीं हुए हैं। सफल नहीं हुए? नहीं। संतोष कुमार है। संतोष, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आबिद हुआ। अच्छा, और आपका नाम? अरविंद सिन्हा। आप लोग सब पटना कॉलेज से हैं या फिर यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं? पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं। आप हम मैम बाहर से यहाँ तैयारी करने आया हैं। तैयारी करना है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? NTPC रेलवे अच्छा, और अच्छा, ये PPSC बताइए। का भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मेहनत तो जोरों शोरों पर होगी। जी कब मैम। है आपकी परीक्षा? दिसंबर में बोल रहे हैं मैम, 15 दिसंबर में। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बिहार गवर्नमेंट जो है हम लोग का, बिहार सरकार, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम, तो तैयारी करने के बाद पेपर लीक क्यों हो जाता है? लीक बिल्कुल। ये हम लोग इतना अच्छा तैयारी कर रहे हैं, से एग्ज़ाम दिए फिर मतलब क्वेश्चन आउट हो गया, तो हम लोग मेहनत बेकार होता है मैम। जिसको क्वेश्चन लीक मिल जाता है तो वो रिजल्ट हो जाता है। तो ये मैम, तो हम चाहते हैं कि इस बार कुछ चेंज होना ही चाहिए। बिहार में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन आउट, अच्छा। मतलब हम लोग इतना अच्छा मार रहे हैं, बिल्कुल। फिर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं उसका, मतलब आंसर से भी पता नहीं चलता है, नाम रिजल्ट में नाम ही नहीं आया, इतना अच्छा मार के आया। तो जब इतनी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के अंदर गुस्सा से मैम है। बिहार का और सब गवर्नमेंट देखते हैं कि उसका मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, हाँ। ये सवाल उठता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार कैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं आप? हम मैम यही बोलना चाहें कि इस बार चेंज तो होना ही चाहिए। चेंज होना चाहिए। चेंज होके कौन आना चाहिए? 3 नेता हम नज़र में आ रहा है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, एक कन्हैया है। एक कन्हैया। अच्छा, ये बताइए कि सबके मैं चाहूंगी एक एक गुण जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तेजस्वी के कोई एक, चिराग के कोई एक, कन्हैया के कोई एक एक गुण आप बता दें। कि मैम अभी तेजस्वी यादव जो है, हाँ, मतलब शिक्षा एजुकेटेड के बारे में हाँ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो बिहार गवर्नमेंट जो बनेंगे, शिक्षा और रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, मैं उन्हीं को देंगे मैं। उन्हीं को देंगे। अच्छा, चिराग पासवान में क्या पसंद आता है? चिराग में मैम उसका थोड़ा मतलब बोलने का हर चीज़, वो भी मतलब बिहार को फर्स्ट मतलब बनाना चाहते हैं, फर्स्ट बिहार फर्स्ट। हाँ, उनका भी बिहार के बारे में बहुत सोचना है, मतलब इसलिए वो पसंद है। पसंद है। कन्हैया कुमार क्यों पसंद है? कन्हैया मैम वो थोड़ा मतलब उसका जो लैंग्वेज है, मतलब वो सब मतलब क्या बोले उसका बोलने लॉजिक, कर लेता है। हाँ वो भी मतलब हाँ। नेता है, बिहार युवा नेता में हम मान सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा, है। ये बड़ा अजीब लगा, मतलब तीनों का नाम ले लिया लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पुष्पम प्रिया चौधरी को? मैम उनके ज़्यादा हम नहीं बोल सके, लेकिन हम क्यों नहीं 3 बोल को सकते? देख रहे हैं सोशल पुष्पम प्रिया चौधरी में वो गुण नहीं लगता है क्या? गुण है मैम, गुण है, लेकिन अभी हम लोग को मैम युवा नेता चाहिए जो बिहार को बहुत तेज़ी से आगे हम भी तो युवा हैं। हाँ, युवा है मैम, मैं उसके बारे में मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिहार में लेकिन इन ऐसा तीनों से पीछे हैं, आप उनको मानते हैं? मतलब ये 3 पहली आपकी प्रायोरिटी हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा आबिद हुआ। अच्छा, आबिद, आप बताइए, क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से?
कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ। अच्छा, किस बातों से आप सहमत नहीं है, ये आप मुझे बताइए। हाँ, जैसे ये बताया कि पुष्पप्रिया चौधरी का ये नाम नहीं बोल पाए। हाँ। तो हमारे अंदर क्या है कि हम लोग सोचते हैं जिनका नाम फेमस है उन्हीं को वोट दें, जैसे चिराग पासवान हुआ, जैसे तेजस्वी यादव हुए। तो ये लोग का इनका बैकग्राउंड जो है वो बनाए नहीं है, बल्कि ये एक विरासत में मिला हुआ बैकग्राउंड है। विरासत में मिली हुई है। और जो ज़मीनी स्तर से ऊपर जा रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, कौन? मैं चिराग पासवान बता रहा हूँ और तेजस्वी यादव हूँ, चाहे वो उनके भाई क्या नाम है कि नाम तेज प्रताप हो। अच्छा, तेज प्रताप। आप अगर उसके उल्टा यहाँ आती हैं, कन्हैया कुमार को देखिए या फिर पुष्पप्रिया चौधरी को देखिए। अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी का भी तो एक बैकग्राउंड है, उनके जो पिताजी हैं वो जेडीयू में हैं। उनको सीधा उनके पिताजी ने लॉन्च नहीं किया, वो खुद आके लॉन्च की, अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित की और तब जाके लड़ रही हैं। ऐसा अगर होता तो उनके फादर उनको कैंडिडेट लॉन्च करती, ये भी सोचने वाली बात है। वो अपना पार्टी खुद तैयार की अपना, और तब वो आई इस फील्ड में। कि महिला के लिए बिहार को संभालना क्या लगता है, मुमकिन है संभालने की महिलाएं? हाँ, क्यों नहीं संभाल सकती हैं? संभाल सकती हैं। मैं लड़कों से जानना चाहती हूँ कि महिलाएं, मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं तो नहीं, कहूँगी, मैं लड़कों से जानना चाहती अगर हूँ किसी को मौका दिया जाएगा तो वो अपने आप को आगे बढ़ के उस काम को करेंगी। महिलाएं कर लेंगी, ऑफकोर्स कर लेंगी। महिला के साथ हम लोग मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, फील्ड में एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है? आज के युग में तो कंधे कंधे लेकर चल रहे हैं सब, तो इसमें दिक्कत नहीं है मैम। ऑर्थोडॉक्स खत्म हो गया है हाँ, बिहार से। एक चीज़ जरूर होना चाहिए कि तय होना चाहिए, एक नेता बनने का एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए। जैसे ग्रुप डी बनने के लिए भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको क्राइटेरिया तय करना हुआ तो क्या कुछ क्राइटेरिया तय एकदम होना चाहिए। नेता का भी एज लिमिटेशन होना चाहिए, 60 साल रिटायरमेंट। ओके। हाँ। जैसे हम लोगों को पेंशन नहीं है या किसी भी सरकारी जॉब के लिए पेंशन नहीं है, उनका पेंशन समाप्त होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जितनी भी अलाउंस है उनको भी ख़त्म करना चाहिए, ताकि अगर जैसे हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे रखा जाता है तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल अपना वो सैलरी बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं और जनता परेशान हाल में छोड़े रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक उनका एज लिमिटेशन होना चाहिए, उनका अलाउंस खत्म होना चाहिए, उनका क्या एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। मतलब एक आप बीए है या ग्रेजुएशन या एमए कुछ होना चाहिए उनका, बस आए नेता बन गए। आपका नाम? एक एजुकेशन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए हर नेता लोग के लिए। और मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा हुआ। जी अरविंद, यहीं से हैं आप, पटना के हैं? नहीं, मैं पटना का नहीं, मैं औरंगाबाद का हूँ। औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद में कहाँ? औरंगाबाद में नवीनगर टंडवा एक जगह है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप औरंगाबाद का आपने नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, वहाँ क्या विकास का काम हुआ है? मैडम, विकास का कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं भी हुआ है। जैसे कि नीतीश कुमार बार बार 7 निश्चय की बात करते हैं, अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो 7 निश्चय पार्ट 2 ला रहे हैं। क्या लगता है, 7 निश्चय पार्ट 1 सफल है? देखिए, कुछ मायने में देखा जाए तो सफल है, कुछ मायने में देखा जाए तो सफल नहीं है। और जहाँ तक एक एजुकेशन पॉलिसी की मतलब एक उनके द्वारा जो किया गया था, जैसे टीचर लोग का जो भी रिक्रूटमेंट जो हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग का एक मार्क्स बेसिस पे हुआ, एक जो बहुत पहले हुआ था, एक एंट्रेंस बेसिस पे इसका मतलब ये होना चाहिए था, रिक्रूटमेंट वगैरह होना चाहिए था, जो कि एक फेयर मतलब नहीं लगता है। तो ये कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई। आपके गाँव में नली है, गली है, ये सारी चीज़ें, बिजली है, नल जल है, सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं? देखिए, मैंने तो बोल दिया कि बहुत सारी चीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं आ रही। जो एक मतलब क्या नहीं आ रहा है अब तक? जैसे नली गली का एक जो योजना है वो नहीं है, अभी भी वो समस्या बनी हुई है। बिजली तो कुछ हद तक सही है, वो भी आती है चली जाती है। एक जितना एक मतलब हम लोग के एक जो आवश्यक चीज़ होनी चाहिए है, लेकिन बहुत सारी चीज़ में उसमें एक लैक है, अच्छा, कमी। तो आपको ये नहीं लगता है कि अगर हम पहले राज में और अब में, चाहे वो लालू परिवार का जब राज था और नीतीश के राज में कंपेयर करते हैं, क्या बेहतर है? देखिए, कुछ मायने में मतलब कंपेयर अगर किया जाए तो कुछ मायने में सुधार हुई है। मतलब ऐसा नहीं है जिस तरह का बेहतर आप मानेंगे? देखिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार बहुत ही परफेक्ट हैं, ऐसा भी नहीं। तो सुना आपने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवा जो हैं वो बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुलकर बोला है कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें रोजगार दे, वैसी नहीं जो सिर्फ जुमला देकर छोड़ दे। जी हाँ, आप देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री होता कौन है। लेकिन ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटीज। शुक्रिया। ये अगले 10 साल जो कुछ भी काम नहीं किए हैं, जो भी वैकेंसियाँ है अभी तक पेंडिंग चल ही आ रही है। बिहार में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है कि कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। नीतीश को भी देखा जाए तो पिछले सरकार से बेटर है, लेकिन इनको और बेटर होना चाहिए। एक एजुकेशन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए हर नेता लोग के लिए।